हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग पवन दूतिका यानी कि पवन दूतिका का अर्थ क्या है। पवन को जो है एक दूत के माध्यम से भेजा जाता है, इसीलिए इसे पवन दूतिका कहा गया है। तो पवन दूतिका की व्याख्या को पढ़ते हैं, यानी कि पवन दूतिका की व्याख्या क्या है या किस प्रकार से याद करना है या किस प्रकार से लिखना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक एक शब्द का अर्थ सहित आप लोगों को बता दूंगा। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखते रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो हमारा पहला पैराग्राफ दिया गया है। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो है क्या होता है, इस पैराग्राफ में जो है एक दिन राधिका जी अपने घर में अकेली बैठी हुई होती हैं और उनके आँखों से आंसू निकल रहे होते हैं, और तभी प्रातःकालीन पवन उनके दुख को बढ़ाने लगती है। तब वो पवन को फटकार लगाती हैं, पवन से कहती हैं, बैठी खिन्ना, बैठी मिस बैठी, खिन्ना मिस दुखी, यक दिवस यानी कि एक दिन, यक दिवस मिस एक दिन, वे गेह में थी अकेली, वे गेह मिस अपने घर में थी अकेली, यानी कि एक दिन जो है राधिका जी अपने घर में दुखी मन से बैठी हुई थी। यानी कि बैठी मिस बैठी, खिन्ना मिस होता है दुखी, यक दिवस एक दिन, वे गे अपने घर में थी अकेली, यानी कि राधिका जी जो है एक दिन अपने घर में दुखी मन से बैठी हुई थी, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, यानी कि आके आ रहे थे आंसू, आंसू द्रग युगल दोनों नेत्रों से, थे धरा को भिगोते यानी कि जो पृथ्वी को भिगो रहे थे या पृथ्वी पर गिर रहे थे, यानी कि उनके दोनों आंखों से आंसू निकल रहे थे जो पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, तभी आई आती है इस सदन में, इस घर में, पुष्प सदगंध यानी कि पुष्पों की सुगंध को लेकर के, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वायतायनों से, यानी कि प्रातःकालीन सुंदर हवा, सुपवन में सुंदर हवा, इसी काल वायतायनों से मतलब खिड़कियों से उसी समय प्रवेश करती है। तो आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, यानी कि धीरे से पुष्पों की सुगंध को लेकर आती है कौन, प्रातःकालीन सुपवन, यानी कि प्रातःकालीन सुंदर पवन जो है खिड़कियों से उनके घर में प्रवेश करती है या जाती है। एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं, जिससे हमारे जितने सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, यानी कि एक दिन, खिन्ना मिस दुखी, यक दिवस वे एक दिन अपने घर में, यानी कि एक दिन राधिका जी अपने घर में दुखी मन से बैठी थी, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, यानी कि आके आ रहे थे आंसू, आंसू द्रग युगल दोनों नेत्रों से, यानी कि दोनों नेत्रों से आंसू आ रहे थे और जो पृथ्वी को भिगो रहे थे या पृथ्वी पर गिर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वायतायनों से, तभी धीरे से प्रातःकालीन सुंदर पवन पुष्पों की सुगंध को लेकर खिड़कियों से इनके घर में प्रवेश करती है। एक बार पुनः देख लेते हैं कि राधिका जी जो है अपने घर में दुखी मन से बैठी होती हैं, तभी उनके दोनों आंखों से आंसू निकल रहे हैं और पृथ्वी को भिगो रहे हैं, तभी प्रातःकालीन सुंदर पवन पुष्पों की सुगंध को लेकर खिड़कियों से घर में प्रवेश करती है। मेरे को नहीं लगता कि इसके बाद आप लोगों के कोई डाउट्स रह जाएंगे, क्योंकि एक एक मीनिंग के साथ आप लोगों को समझाए दे रहा हूँ। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, संतापों को विपुल बढ़ता यानी कि
संतापों मिस होता है दुख, विपुल बढ़ता मिस बहुत ज़्यादा देख कर। यानी कि इस पैराग्राफ में जो है राधिका जी पवन को फटकार लगाते हुए या समझाते हुए कि कहती हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। संतापों में होता है दुख, विपुल बढ़ता देख मतलब बहुत अधिक बढ़ जाने पर के दुखिता हो। दुखिता हो यानी कि दुखी होकर। धीरे बोली सा दुखी उससे श्रीमती राधिका हो। सा दुखी मतलब अत्यंत दुखी होकर या दुखी मन से उनसे धीरे से बोलती हैं या कहती हैं। जब पवन का प्रभाव से यानी कि जब पवन के प्रभाव से राधिका या राधा जी का दुख अत्यंत बढ़ जाता है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता है यानी कि जब पवन के प्रभाव से राधिका जी का दुख अत्यंत बढ़ जाता है यानी कि जब सहन नहीं होता है तब धीरे बोली सा दुखी यानी कि तब धीरे से दुखी मन से श्रीमती राधिका जी पवन से कहती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। यानी कि कहती हैं कि प्यारी प्रातःकालीन पवन इतना क्यों मुझे सताती में सता रही हो। यानी कि पवन से कहती हैं, विनती करती हैं कि हे प्यारी प्रातःकालीन पवन तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कलुषित मिस होता है दूषित। क्या तुम भी दूषित हो गई हो काल की क्रूरता से यानी कि समय की कठोरता से। या क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तुम भी समय की कठोरता से दूषित हो गई हो। पुनः रिवीजन कर लेते हैं। संतापों दुखी, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। संतापों मिस होता है दुख, विपुल बढ़ता मिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब। दुखिता मिस यहाँ पर राधिका जी के लिए दुखिता कहा गया यानी कि दुखी मन से या दुखी होकर। जब पवन के प्रभाव से राधिका का दुख अत्यंत बहुत बढ़ जाता है तब दुखी होकर धीरे से पवन से कहती हैं, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका हो। तब धीरे से दुखी मन से, सा दुख मिस दुखी होकर के या दुखी मन से उससे श्रीमती राधिका हो तो कहती हैं। यानी कि जब पवन का प्रभाव अत्यंत बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है तब राधिका जी दुखी, बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर या श्रीमती राधिका जी बहुत ही ज़्यादा दुखी मन से पवन दूतिका से, पवन से या कहती हैं या बोलती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। और कहती हैं कि प्यारी प्रातः पवन तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कलुषित में दूषित का हुई काल की क्रूरता से यानी कि काल की या समय की कठोरता से तुम भी दूषित हो गई हो। और कहती है पवन से, क्या तुम भी समय की कठोरता से दूषित हो गई हो। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देख लेते हैं। जब पवन के प्रभाव से राधिका जी का दुख बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तब वह दुखी होकर, तब श्रीमती राधिका जी दुखी होकर पवन से कहती हैं या दुखी मन से पवन से कहती हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। और क्या कहती हैं कि प्यारी प्रातःकालीन पवन या प्रातःकालीन हवा या वायु तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो या क्यों इतना दुख दे रही हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तुम भी समय की कठोरता से दूषित हो गई हो। गाइस आप लोगों के सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद पैराग्राफ 3, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए ना मधुबन से औ न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विराह से बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मेरे प्यारे मेरे प्रियतम, नौ जलद नए बादल के समान या नए बादल के टुकड़े के समान, कंज से नेत्र वाले यानी कि कमल के समान, नेत्र मिस आँख या नेत्र वाले, कमल के नेत्र वाले। जाके आए यानी कि जब से गए हैं। ना मधुबन, मधुबन मिस यानी कि मथुरा के वन,
ब्रज के वन, मधुबन मिस होता है ब्रज के वन, जाके आए यानी कि जब से गए हैं तब से ना आए हैं, मधुबन ब्रज के वन से, और न भेजा संदेशा, और ना ही तो कोई संदेशा भेजा। इस पैराग्राफ में डियर स्टूडेंट राधिका जी जो है पवन को दूत बनाकर उनके द्वारा श्री कृष्ण जी को संदेश भिजवाती हैं। वे पवन को मार्ग में पड़ने वाली मनोहर सुषमा का वर्णन करते हुए उनसे प्रभावित नहीं होने को कहती है, यानी कि संदेश श्री कृष्ण जी को भेज रही हैं पवन को दूत बना करके। इसमें तो मेरे प्यारे नौ जलद कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से, और न भेजा संदेशा। और कहती हैं कि मेरे प्यारे या मेरे प्रियतम बादल, नौ बादल में नए बादल के समान, और कंज से नेत्र वाले यानी कि कमल के समान नेत्र वाले, मेरे प्रियतम नौ जलद वाले तथा कमल के पुष्प के समान नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन यानी कि जब से वे चले गए हैं ना आए हैं मधुबन में यानी कि ब्रज के वन से, और न भेजा संदेशा, और ना तो ही कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, और मैं रो रो के प्रिय विरह मतलब उनकी याद में, प्रिय विरह उनकी याद में, बावली मिस होता है बुरा हाल है या रो रो कर पागल हो रही हूँ। तो क्या हो जाएगा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, मैं रो रो कर प्रिय विरह उनकी याद में बावली हो रही हूँ, पागल हो रही हूँ या मेरा बुरा हाल हो रहा है। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। और कहती हैं पवन दूतिका से विनती करती हैं कि कहती हैं कि जाकर सब दुख कथा यानी कि सारी की सारी दुख कथा तुम श्याम को सुना दे। और रोते हुए कहती हैं पवन से कि मेरी सारी दुख कथा ले जा करके तुम श्याम को सुना देना। समझ में नहीं आया होगा डियर स्टूडेंट, इसमें थोड़ा है, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले यानी कि मेरे प्यारे मेरे प्रियतम नए बादल के समान तथा कमल के नेत्र वाले या कमल के समान नेत्र वाले, जाके आए जब से गए हैं तब से ना तो, जब से जाके आए ना मधुबन से, और न भेजा संदेशा यानी कि जब ब्रज के वनों की मधुबन में चले गए हैं तब से ना तो वहाँ से आए हैं और ना ही कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, और मैं रो रो कर उनकी याद में रो रो कर बावली हो रही हूँ, पागल हो रही हूँ या मेरा बुरा हाल हो रहा है। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। और पवन दूतिका से या पवन को दूत के माध्यम से भेज रही और कहती हैं, रो रो कर कहती है कि मेरी सारी दुख की कथा यानी कि मेरे पर जो जो बीत रहा है या मेरे को जो जो हो रहा है वह सारी दुख कथा तुम श्याम को सुना दो। एक बार डियर स्टूडेंट पुनः रिवीजन कर लेते हैं। मेरे प्यारे नए बादल के समान तथा कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रियतम, जाके आए ना मधुबन से, और न भेजा संदेशा यानी कि जब से वे मधुबन को या मथुरा को या ब्रज के वन को चले गए हैं तब से ना तो वहाँ से आए हैं और ना ही कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, और मैं उनके प्रेम विरह में या उनकी याद में बावरी हो रही हूँ या पागल होती जा रही हूँ। जाके सब मेरी दुख कथा श्याम को तो सुना दे। और पवन दूतिका से कहती हैं कि मेरी सारी की सारी दुख कथा को ले जा कर के तुम श्याम को सुना देना। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल सुर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना। और कहती हैं यानी कि पवन जी से जो है राधिका जी कह रही हैं कि जैसे ही तुम यानी कि वहाँ पर ब्रज में जो है
किस प्रकार से वहाँ का माहौल है इसका वर्णन करती है। ज्यों ही मेरा भवन तज, ज्यों ही जैसे ही मेरा भवन तज मिस छोड़कर अल्प मिस थोड़ा आगे बढ़ोगी। जैसे ही तुम मेरा भवन छोड़कर या घर छोड़कर या मेरा स्थान छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजें मिलेंगी। शोभा वाली यानी कि अत्यंत सुंदर या मन को मोहने वाली, सुखद सुख को प्रदान करने वाली कितनी मंजु कुंजें मिलेंगी। मंजु मिस बहुत ही अच्छी, कुंजें मिस झाड़ियाँ या लताएं मिलेंगी। बहुत ही मन को मोहने वाली, सुख को प्रदान करने वाली, बहुत ही अनेक प्रकार की पेड़ पौधे और तुम्हें झाड़ियाँ मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल सुर से मोह लेंगी तुझे वे, यानी कि उनकी प्यारी छाया मृदुल सुर, यानी कि उस वन में या उस जंगल में मृदुल सुर यहाँ पर किस लिए लिया गया है, यानी कि झरनों की आवाज़ तथा चिड़ियों के चहकने के लिए लिया गया है। यानी कि प्यारी छाया, वहाँ की प्यारी छाया अत्यंत मनमोहक है। वहाँ की प्यारी छाया मृदुल सुर और झरनों की आवाज़ तथा चिड़ियों के चहकने की आवाज़ मोह लेंगी तुझे वे, यानी कि मोहित कर लेंगी। मोह मीन्स क्या होता है, मोहित करना या अपने वश में कर लेना। वहाँ की प्यारी छाया और पक्षियों के चहकने की आवाज़ या कलरव करने की आवाज़ तथा झरने की आवाज़ तुम्हें मोह लेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना, तब भी मेरे दुख को लख मिस याद रखना, वहाँ जा न विश्राम लेना, वहाँ जा कर के विश्राम ना ले लेना। यानी कि मेरे सारे दुख को श्री कृष्ण जी को सुनाना जाकर, और तुम उस वन में विश्राम मत ले लेना, जा करके मेरे सारे दुख को श्री कृष्ण जी को जरूर सुनाना। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली जैसे ही मेरे भवन को, एक बार पुनः देख लेते हैं। जैसे ही मेरे भवन को या घर को छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, अत्यंत शोभा वाली और सुख प्रदान करने वाली बहुत सारी झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, कुंजे, गलियाँ मिलेंगी आपको। प्यारी छाया मृदुल सुर से मोह लेंगी तुझे वे, और वहाँ की प्यारी छाया चिड़ियों के चहकने या कलरव करने की आवाज़ तथा झरनों की आवाज़ तुम्हें मोह लेंगी। तब भी मेरा दुख लख, यानी कि तब भी मेरे दुख को याद में रखते हुए वहाँ जाना विश्राम लेना, यानी कि वहाँ पर जाकर विश्राम मत ले लेना, सारे के सारे दुख को श्री कृष्ण जी को सुनाना। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो डियर स्टूडेंट अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे के पैराग्राफ की व्याख्या दूसरी वीडियो में मिलेगी। धन्यवाद।